Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following compounds have higher enolic content than keto content. तो ये हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि किस कंपाउंड के लिए आपका इनोल कंटेंट जो कीटो कंटेंट से ज्यादा होगा, यानी कि इनोल फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और हमारे पास देखिए 1 2 3 4 में 4 कंपाउंड गिवन है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 2 एंड 4, ऑप्शन बी 1 2 एंड 4, ऑप्शन सी 2 3 एंड 4 एंड ऑप्शन डी ओनली 4। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। तो अभी देखिए कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में क्या होता है, आपको सबसे पहले जो बात है एक कीटोन लेना है जिसमें आपका एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। ये वाला हो गया आपका अल्फा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन है। अभी क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये आपका है कीटो फॉर्म। क्योंकि कीटोन है, कंपाउंड जो है वो हमने कीटोन ही लिया है, तो ये आपका कीटो फॉर्म है। और ये जो है ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकर है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH बनाएगा। ये आपका है इनॉल फॉर्म। इनॉल कहाँ से आता है? डबल बॉन्ड का इन और OH ग्रुप का ऑल मिलके आपका बनाता है इनॉल। ये आपका हो गया इनॉल फॉर्म। तो अभी हमको देखना है कि किस कंपाउंड में इन दोनों ये चार में से आपका इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कंपाउंड है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इसमें से आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O COH और यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये जो आपका है ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका क्या बनेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा। ये आपका बनाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी चलते हैं दो में। तो यहाँ पे देखिए दो में आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपका ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। आप ये अल्फा हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी आपका सिमेट्रिकल है। तो आपको क्या मिलेगा? ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये ब्रेक करेगा और आपको मिलेगा डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आप H बॉन्ड बोलिए। फिर आप तीन में आइए। तीन में आपके पास एक 4 मेंबर रिंग है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो रिंग है इसमें देखिए आप क्या है, रिंग में आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो है एंटी एरोमेटिक रिंग है। तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक रिंग अगर है तो ये अनस्टेबल है। तो कीटोफॉर्म जो है इसके केस में कीटोफॉर्म मोर स्टेबल। और लास्ट में जो हमारे पास 4 में कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से है आपका। कितना कार्बन है देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो अभी क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको आप ये टॉटोमराइज कराएंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा। कॉन्सेप्ट टॉटोमराइज्म का वही सेम है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा फंक्शनल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, और सी डबल बॉन्ड O आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O, ये आपका OH। तो यहाँ पे देखिए एक फैक्टर क्या हो गया, ये आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो रिंग है आपका इसमें देखिए 1 2 3 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका एरोमेटिक रिंग हो गया और ये ज्यादा स्टेबल है। तो अभी अगर आप देखेंगे जो इनोल फॉर्म हमने ड्रॉ किया, अगर हम लिखेंगे तो ये भी आपका इनोल फॉर्म है, ये भी आपका इनोल फॉर्म है, ये आपका इनोल फॉर्म हो गया, और ये भी आपका इनोल फॉर्म हो गया। तो 1 2 और 4 के इनोल फॉर्म में आपका मेजर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो एक मेजर फैक्टर है स्टेबिलिटी का। तो इसका मतलब क्या है, कीटो फॉर्म में आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है 1 2 और 4 का, लेकिन इनोल फॉर्म में आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इनोल फॉर्म इनका ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। तो यही हमारा मेन पॉइंट है। हम क्या लिख लेंगे, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनोल कंटेंट is more in 1 2 एंड 4। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका गिवन है कि किस में इनोल कंटेंट ज्यादा होगा 1 2 और 4 में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इनोल कंटेंट विल बी मोर in 1 2 and 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।